नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आज का लाइक हम 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। जाति प्रमाण पत्र बनाने में अब नहीं होगी परेशानी। गुमला के स्कूलों में जानिए किस तारीख से चलेगा अभियान। गुमला के स्कूलों में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के वैसे विद्यार्थी जिनका जाति प्रमाण पत्र नहीं बन सका है और जो अपना जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए कभी अंचल कार्यालय तो कभी प्रज्ञा केंद्र का चक्कर लगा कर थक चुके हैं। इसके बावजूद जाति प्रमाण पत्र बनने में देरी हो रही है। ऐसे विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी है। ऐसे विद्यार्थियों को अपना जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए अब न तो अंचल कार्यालय जाने की जरूरत है और न ही प्रज्ञा केंद्र का चक्कर लगाने है। जिन विद्यार्थियों का जाति प्रमाण पत्र नहीं बन सका है, अब वैसे विद्यार्थियों का उनके अपने ही स्कूल में जाति प्रमाण पत्र बनाया जाएगा। आसमान में छाए बादल, बारिश को लेकर मौसम विभाग का क्या है पूर्वानुमान। झारखंड में आज से मौसम शुष्क रहेगा और आसमान में बादल छाए रहेंगे। इसके बाद मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन आसमान साफ रहने की संभावना है। ये स्थिति 31 मार्च तक रह सकती है। कल शुक्रवार सुबह से ही राजधानी रांची में आकाश में बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग की माने तो बारिश की संभावना नहीं है। श्रावणी मेले से पहले बाबा मंदिर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, अब ऐसे होगी भक्तों की गिनती। झारखंड के देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ मंदिर में श्रावणी मेले से पहले व्यवस्था दुरुस्त करने का काम जोर शोर से चल रहा है। जिला प्रशासन ने श्रावणी मेले के लिए सुलभ जलार्पण व सुरक्षा का इंतजाम अभी से प्रारंभ कर दिया है। मंदिर में आने वाले भक्तों की संख्या का सही आंकड़ा मिले, इसके लिए भक्तों की गिनती अब हाईटेक तरीके से ही की जाएगी। आम कतार से मंदिर में प्रवेश करने वाले एंट्री पॉइंट टी जंक्शन तथा शीघ्र दर्शनम एंट्री पॉइंट पर हेड काउंटिंग मशीन इंस्टॉल किया जाएगा। अब हर दिन आने वाले भक्तों का मंदिर प्रबंधन के पास सटीक आंकड़ा उपलब्ध होगा। आयोग को नहीं मिले रूपा की हत्या का सबूत, जाने किन गवाहों में दर्ज हुए बयान। रिटायर्ड जस्टिस वीके गुप्ता की एक सदस्यीय जांच आयोग को दुर्गा रूपा तिर्की प्रकरण में हत्या का कोई सबूत नहीं मिला। रिपोर्ट में रूपा तिर्की द्वारा फांसी लगाने की घटना को मानसिक तनाव का कारण माना गया है। आयोग की यह रिपोर्ट गुरुवार को संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने सदन के पटल पर रखी है। रिपोर्ट में गवाहों के बयान सहित अन्य सबूतों के आधार पर कहा गया है कि रूपा व दरोगा शिव कुमार कनौजिया के बीच प्रेम संबंध था। रूपा उससे शादी करना चाहती थी। शादी को लेकर ही दोनों में अक्सर विवाद होता था। हालांकि दोनों का परिवार शादी के लिए सहमत नहीं था। इस वजह से रूपा तनाव में रहती थी। दोनों ही परिवार में अंतर्जातीय शादी के विरोध में थे। अब नहीं चलेगा मुख्यमंत्री प्रश्नकाल, दल बदल मामले में स्पीकर नहीं ले सकेंगे स्वतः संज्ञान। सदन में अब मुख्यमंत्री प्रश्नकाल नहीं चलेगा। विधायक नीतिगत मामले में पुरानी व्यवस्था के तहत नीतिगत सवाल नहीं पूछ पाएंगे। अब तक विधायक सत्र के दौरान हर सोमवार को मुख्यमंत्री प्रश्नकाल के तहत सीधे मुख्यमंत्री से प्रश्न पूछते थे। इसके साथ ही 10वीं अनुसूची की नियमावली में स्पीकर का स्वतः संज्ञान लेने के प्रावधान को भी हटा दिया गया है। लेकिन सदन के बाहर के लोग भी अब दल बदल मामले में शिकायत कर सकेंगे। गुरुवार को विधानसभा प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमावली के संशोधन को सदन ने पारित किया। इसको लेकर सदन में विपक्ष ने हंगामा किया। इसके साथ ही दल बदल मामले में कार्य संचालन नियमावली में संशोधन किया गया है। किसानों के लिए बनेगी निजी बाजार, अब सीधे उपभोक्ताओं को बेच सकेंगे अपने उत्पाद। राज्य के किसानों को बेहतर बाजार और डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए सरकार निजी बाजार प्रांगण की स्थापना करेगी। विधानसभा में झारखंड राज्य कृषि उपज और पशुधन विपणन विधेयक 2022 पारित किया गया है। इसके तहत किसानों के लिए सरकारी बाजार प्रांगण के अलावा राज्य में निजी बाजार प्रांगण भी स्थापित करने का प्रावधान किया गया है। झारखंड में बही उल्टी गंगा, प्राइवेट स्कूल के बच्चे सरकारी स्कूल में ले रहे हैं दाखिला।
कोरोना महामारी के बाद सरकारी स्कूलों में दाखिले का ग्राफ बढ़ा है। अभिभावकों का रुझान सरकारी स्कूलों की ओर है और इसके पीछे की वजह है कि इस महामारी के कारण कुछ लोगों की नौकरी चली गई है तो कुछ लोगों का वेतन बहुत कम मिल रहा है। इस वजह से बहुत से अभिभावक आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं और इस आर्थिक तंगी के कारण अभिभावक अपने बच्चों को निजी स्कूल से निकालकर सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए भेज रहे हैं। तपती दोपहर में अपने आंचल से बच्चों को कड़ी धूप से बचाते ही स्कूल से घर ले जाती सोनी देवी बताती है कि उनके पति रेहड़ी लगाकर कपड़ा बेचा करते थे। घर में 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो या न हो, लेकिन हम अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में शिक्षा देना चाहते थे। कोरोना की वजह से रोजगार बिल्कुल ठप हो गया था। प्राइवेट स्कूल में पूरी फीस से वसूली जा रही है। ऐसी स्थिति में हमने सरकारी स्कूलों का रुख किया है, तो वहीं प्राइवेट स्कूल से सरकारी स्कूल में पढ़ने आए बच्चे सरकारी स्कूलों की पढ़ाई से संतुष्ट नजर आए। 1932 खतियाना और रोजगार पाने वाले बयान पर सीएम हेमंत सोरेन नाराज है। आदिवासी संगठन आंदोलन का किया ऐलान। 1932 के खतियान के आधार पर नियोजन और 5 लाख रोजगार वाले सीएम हेमंत सोरेन के बयान पर जहां एक तरफ सियासत गर्म है तो दूसरी तरफ आदिवासी संगठनों ने भी मुख्यमंत्री के खिलाफ हल्ला बोल कर दिया है। आदिवासी जन परिषद, केंद्रीय सरना समिति, आदिवासी लोहरा समाज और आदिवासी छात्र संघ समेत कई आदिवासी संगठनों ने मुख्यमंत्री पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। साहिबगंज से कटिहार जा रहा जहाज गंगा नदी में पलटा, स्टोन चिप्स लदे कई ट्रक डूबे, ड्राइवर खलासी लापता। झारखंड के साहिबगंज से बिहार के कटिहार जिले में मनिहारी हाट जा रहे जहाज गुरुवार की देर रात गंगा नदी में अनियंत्रित हो गया। इसे जहाज पर लदे कई ट्रक गंगा नदी में डूब गए। जहाज पर कई व्यक्ति सवार थे जिन्होंने तैरकर अपनी जान बचाई। उनका दावा है कि जहाज पर 15 से अधिक ट्रक लदे थे, साथ ही जहाज पर कई यात्री भी सवार थे। बताया जा रहा है कि जहाज पर क्षमता से ज़्यादा ट्रक लोड थे। जहाज रात में साहिबगंज से मनिहारी घाट जा रहा था, तभी यह हादसा हुआ। अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशकों का समायोजन विधि विभाग से विमर्श के बाद होगा, जगन्नाथ महतो ने कहे। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने सदन में कहा कि सरकारी अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशकों के विधि विभाग से विमर्श लेने के बाद समायोजित करने का फैसला सरकार लेगी। सदन में विधायक ममता देवी ने सवाल उठाया था। 1980 में अनौपचारिक शिक्षा शुरू हुई थी, इस पर 2001 में विराम लग गया। इसलिए झारखंड अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशकों को चतुर्वर्गीय पद पर समायोजित किया जाए। सरकार का बड़ा फैसला, चाहे कितनी बार एमएलए बने तो पेंशन एक टर्म ही मिलेगी। खर्चों में कटौती कर सरकार का राजस्व बचाने के प्रयास में जुटी पंजाब सरकार ने एमएलए की पेंशन पर कैंची चलाई है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कल शुक्रवार को कहा कि अब पंजाब में किसी विधायक ने चाहे कितनी बार भी चुनाव जीता हो, उसे केवल एक बार ही पेंशन मिलेगी। उन्होंने कहा अब विधायकों को मिलने वाली फैमिली पेंशन और अन्य सुविधाएं भी रिवाइज किया जाएगा। करीब 3 लाख करोड़ रुपए के कर्जदार पंजाब के खजाने पर अतिरिक्त बोझ कम करने और खर्चों में कटौती करने के हर संभव कोशिश आम आदमी पार्टी कर रही है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 2 दिन पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर उनसे पंजाब के लिए विशेष पैकेज की मांग भी की है। बेबी रानी मौर्य व स्वतंत्र देव समेत 16 लोगों ने यूपी में कैबिनेट मंत्री के तौर पर ली शपथ। उत्तराखंड के पूर्व राज्यपाल और आगरा यानी ग्रामीण से विधायक बेबी रानी मौर्य ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, जितिन प्रसाद, संजय निषाद समेत 16 लोगों ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। इनमें सूर्य प्रताप शाही और नंद गोपाल गुप्ता नंदी का भी नाम शामिल है। मदरसा बोर्ड के अनुसार उत्तर प्रदेश में मदरसों का कक्षा शुरू होने से पहले राष्ट्रगान अनिवार्य। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद ने नए सत्र से मदरसों में कक्षा शुरू होने से पहले राष्ट्रगान का गायन अनिवार्य कर दिया है। मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष इफ्तिकार अहमद जावेद ने TOI से कहा, हम मदरसा के छात्रों में भी देशभक्ति की भावना पैदा करना चाहते हैं ताकि वे धार्मिक अध्ययन के अलावा हमारे इतिहास और संस्कृति को जान सके। योगी आदित्यनाथ ने दूसरे कार्यकाल के लिए यूपी के सीएम पद की ली शपथ, पीएम मोदी रहे मौजूद। बीजेपी नेता योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को लखनऊ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की
मौजूदगी में लगातार दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ आदित्यनाथ 37 वर्ष बाद पूर्ण कार्यकाल पूरा कर सत्ता बरकरार रखने वाले यूपी के पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्होंने गुरुवार को बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया था। एमपी सरकार ने मापदंडों को पूरा नहीं करने पर कोका कोला जमीन आवंटन किया रद्द। मध्य प्रदेश सरकार ने प्लांट स्थापित करने में देरी को लेकर हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड का 110 एकड़ जमीन आवंटन रद्द कर दिया है। एक अधिकारी के अनुसार कंपनी ने लीज में मापदंडों को पूरा नहीं किया है। कंपनी को 2016 में नर्मदापुरम जिले के होशंगाबाद में आवंटित भूमि पर आवंटन के 5 साल के भीतर काम शुरू करना था। एक रिपोर्ट के मुताबिक आर्थिक संकटग्रस्त श्रीलंका को 40,000 टन डीजल भेजेगा भारत। श्रीलंका में आर्थिक संकट के बीच भारत उसे तत्काल डीजल की एक खेप उपलब्ध कराने पर सहमत हो गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कि इंडिया ऑयल कॉर्पोरेशन जल्द ही श्रीलंका को 40,000 टन डीजल भेजेगा। भारत की यह मदद $500 मिलियन की क्रेडिट लाइन के तहत श्रीलंका को भेजे जा रहे पेट्रोल और डीजल की 7 मासिक शिपमेंट के अतिरिक्त है। कर्नाटक के शिक्षा मंत्री ने कहे बोर्ड परीक्षाओं में भी नहीं होगी हिजाब पहनने की अनुमति। कर्नाटक के प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने कहा कि बोर्ड परीक्षा में भी छात्राओं को हिजाब पहनने की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने एनटीटीवी से कहा छात्राओं को हाई कोर्ट के फैसले का पालन करना चाहिए। बकौल नागेश, यदि छात्रों को अपनी गलती का एहसास होता है तो उन्हें पूरक परीक्षा देने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन हिजाब के बिना। राजस्थान में नकल रोकने से जुड़ा बिल पास, 10 करोड़ रुपया जुर्माना हुआ 10 साल की जेल का प्रावधान। राजस्थान विधानसभा में गुरुवार को भर्ती परीक्षा में पेपर लीक और नकल रोकने के लिए राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा यानी भर्ती में अनुसूचित साधनों की रोकथाम के उपाय विधेयक 2022 पारित किया गया है। इसमें दोषियों को 5 से 10 साल की जेल और हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।